माता की हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित इस सम्मान समारोह में मंच पर आसीन भाषा मंत्री के रूप में जिन्होंने अनेक कामों को आगे बढ़ाया, ऐसे भाषा मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, सचिव भाषा नीरज खैरवाल जी, भाषा विभाग के निदेशक जसविंदर कौर जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे बहुत सारे विद्वान यहाँ पर हैं, प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी, नवीन चंद लोहनी जी, दिनेश चंद्र शास्त्री जी, माननीय कुलपतिगण, श्रीमती सुधा रानी जी, माधुरी बर्थवाल जी, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, प्रीतम भरतवाण जी पद्म पुरस्कार से सम्मानित, और विवेकानंद खंडूरी जी, और हमारे सभी अभी जिनको संबोधन हम आज जिनको याद कर रहे हैं, जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया, हीरा सिंह राणा जी, शैलेश मटियानी जी, गिरदा शेरदा हमारे, और जो भी सामने हमारे यहाँ पर हैं अतुल जी, उनियाल जी, और जो हमारे जो सामान्य बैठक जो हमारी होती है, उस बैठक में उनके महत्वपूर्ण सुझाव साहित्य के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में अनेक प्रकार के सुझाव हमको देने वाले चंदोला जी हों, बिष्ट जी, सभी हमारे इंद्रजीत सिंह जी, खरवंदा जी, सभागार में उपस्थित हमारे सभी विद्वानगण, रविंद्र जुगरान जी हमारे मित्र, सभी उपस्थित विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए समाज के सभी प्रतिष्ठित महानुभाव, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो भारत की समृद्ध संस्कृति, सभ्यता की पहचान, हमारी एकता अखंडता का आधार हमारी मातृभाषा हिंदी को प्रणाम करता हूँ तथा आप सभी को आज हिंदी दिवस के अवसर पर अपनी ओर से सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और आज विशिष्ट अवसर पर मुझे आप सभी महानुभावों एवं साहित्य रसिकों के सम्मुख आज उपस्थित होकर अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है, और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने वाले महान साहित्यकारों को, जिनके बारे में अभी हमारे भाषा मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी ने बहुत विस्तार से एक एक के जीवन संघर्ष को हम सबके समक्ष रखा है, जिन्होंने अनेक कठिनाइयों को और चुनौतियों को स्वीकार करते हुए कभी रुकना, कभी थकना स्वीकार नहीं किया, लगातार आगे बढ़ते रहे। ऐसे साहित्यकारों को उनके अमूल्य योगदान के लिए आज दीर्घकालीन साहित्य सेवी सम्मान से भी सम्मानित करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। आज के इस अवसर पर मैं उन सभी साहित्य साधकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने अपनी सृजनशीलता के माध्यम से हमारी सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत को समृद्ध बनाने के साथ साथ इसको नई पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। साथ ही आज मैं कवि सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए भारत के विभिन्न भागों से आए हुए सभी कवियों कवियत्रियों का भी देवभूमि उत्तराखंड में हृदय से स्वागत करता हूं, हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं, जो आज अपनी मधुर और प्रेरक कविताओं के माध्यम से इस आयोजन को सृजनात्मकता के सौंदर्य से अलंकृत करेंगे। भाइयों बहनों, जहाँ हिंदी हमारी आत्मा की अभिव्यक्ति है, वहीं साहित्य हमारे समाज का वो विशिष्ट दर्पण है जो समाज की संस्कृति, मूल्यों और विचारों को
स्पष्टता से उजागर करता है। इस प्रकार आप सभी साहित्यकार हमारे समाज की संवेदनाओं को स्वयं समझकर उन्हें समझाने वाले मार्गदर्शक हैं और साहित्यकारों की रचनाएं न केवल समाज को एक नई दिशा दिखाती हैं बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित भी करती हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को भी गति तभी मिली जब हमारे कवियों ने, साहित्यकारों ने देशवासियों को स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। हमारे शास्त्रों में सृजनात्मकता का महत्व स्पष्ट रूप से बताते हुए हमारे यहाँ तो कहा भी गया है, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीना, अर्थात साहित्य संगीत और कला से विहीन मनुष्य साक्षात पशु के समान होता है। हमारी देवभूमि की ये पावन धरा सदियों से रचनात्मकता का केंद्र रही है, जहां विचारों की ज्योति ने प्रत्येक युग में समाज को प्रेरित किया है। इसी भूमि पर महान ऋषियों ने कठोर तपस्या करके अनेक ग्रंथों का निर्माण किया है। इस अद्भुत भूमि को कई ज्ञानियों ने अपनी कर्म भूमि के रूप में चुना, जिसने इस धरती को ज्ञान और संस्कृति का केंद्र बना दिया। एक और जहां गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने रामगढ़ की शांति में अपने अमर काव्य रचे, महादेवी वर्मा जी ने हिमालय से संवाद कर अपनी कालजयी रचनाओं को आकार दिया, सुमित्रानंद नंदन पंत ने कौसानी की वादियों से देश दुनिया को अपने शब्दों के माध्यम से जोड़ा। वहीं गौरापंत शिवानी जी ने करीब 40 दशक तक अपनी कहानियों और उपन्यासों के माध्यम से उत्तराखंड के जीवन का सजीव चित्रण कर हमारे जैसे युवाओं को प्रभावित किया। जबकि शैलेश मटियानी जी ने, जिनके बारे में अभी आदरणीय सुबोध भाई ने बहुत विस्तार से बताया, कि सामाजिक यथार्थ को अपनी लेखनी में पिरोकर पहाड़ का प्रेमचंद कहलाने का गौरव प्राप्त किया। इसी प्रकार गिरदा की अमर आवाज उत्तराखंड की आत्मा की प्रतिध्वनि थी। उनके जन गीतों ने राज्य आंदोलन में उत्साह और जोश भरकर जनमानस को जागृत और प्रेरित किया। साथ ही शेरदा अनपढ़ जी की रचनाएं हमारे राज्य के लोक जीवन के प्रत्येक रंग को हास्य विनोद के साथ सजीव बनाती हैं। इसी प्रकार हिरदा की रंगीली बिंदी से लेकर त्यार पहाड़ मेर पहाड़ जैसे गीतों ने